तो प्रकाश सिंह है और बादल जो कि अक्यूज्ड हैं हमारे, इनको सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड 1 सेडिशन के ऑफेंस में इनको अभी बुक किया है। और उनके लिए जितने भी जो एविडेंसेस चाहिए होते हैं प्राइमा फेसी प्रोसिक्यूशन को अपने केस एस्टेब्लिश करने के लिए, आज की डेट में सारे एविडेंसेस पत्रावली पर उपलब्ध हैं। तो कन्विक्शन के लिए ऑल एविडेंसेस आर सफिशिएंट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड। क्या क्या सूचनाएं ये बाहर पहुंचा रहे जब तक की जो जांच हो उसमें, वो क्या कुछ पैसों का लेन देन कुछ ऐसा भी सामने आया? हाँ बिल्कुल, इसके एयरटेल बैंक में कनेक्टेड है, और भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म है उनसे पैसे लिए हों। उनकी सारी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी वापस से लिए जाएंगे रिकॉर्ड। पैसे एग्जैक्टली कितने आए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो जासूस एजेंट है वो काफी संख्या में, ये कितने अब तक कितने ऐसे लोग? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर आप बात करें कि 8 केसेस हमने बना दिए हैं, और 8 केसेस में बहुत सफिशिएंट है, और उसके लिए एविडेंसेस बड़े क्लियर हैं और प्रोसिक्यूशन के लिए सफिशिएंट है। इनके मोबाइल पे सैन्य संस्थानों की, गाड़ियों की, टैंक की और कोऑर्डिनेट्स वो सारे उपलब्ध हैं। ऐसे कितने दिन की रिमांड? 10 डेज के लिए पीसी के लिए स्वीकृत किया है अभी ऑनरेबल कोर्ट ने, और 10 डेज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। 11 दिसंबर तक पीसी है, तो 11 दिसंबर के बाद हम उन्हें पुनः पेश करेंगे। थैंक यू। देखिए, प्रकाश सिंह उर्फ बादल जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस की टीम ने इनको काफी लंबे समय से ट्रैक पे रखा हुआ था। तो अपने इंटेलिजेंस राजस्थान अपने आईजी साहब श्री प्रफुल्ल कुमार जी के निर्देशन में ट्रैकिंग हुई, मोबाइल से जहां जहां भी गए उनका एक बार पूछताछ की सभी से। और मेजर बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 6ठा केस है हमारा, 6ठी गिरफ्तारी है। तो इसके बाद ही राजस्थान इंटेलिजेंस अपने प्रबल तरीके से ऐसे आईएसआई से कनेक्टेड जासूसों को पकड़ने में, ट्रैक करने में मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रकाश सिंह के लिए हमने पूछताछ के लिए अभी 10 डेज का पुलिस कस्टडी लेने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था, जिसमें 11 दिसंबर तक के लिए पीसी कोर्ट ने स्वीकृत करी है। अभी इसके बाद और जानकारी ली जाएंगी। सर, क्या ऐसे ठोस एविडेंस आपको मिले जिसके आधार पे आपने ये मान लिया कि हाँ ये जो है वो आरोपी है? ऐसा क्या कोर्ट के समक्ष आपने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमने जैसे ही ट्रैक किया तो इनको अपने श्री गंगानगर से साधुवाला के पास से अरेस्ट किया। वहां पे इनको सेक्शन 8 ओएस एक्ट का नोटिस दिया गया। इनका मोबाइल का जब हमने टेक्निकली डाटा एक्सट्रैक्ट किया, डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनमें पंजाब से अपने राजस्थान के खाजूवाला जगह, गुजरात के कुछ स्थान, अलवर के सैन्य क्षेत्र के जो अपने छावनी के हैं वहाँ की लोकेशंस, कोऑर्डिनेट्स, सेना की मूवमेंट्स, सेना के जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी फोटोग्राफ्स इसके मोबाइल पे पाई गई। और उनकी एवज में जब हमने प्राइमा फेसी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करी, तो डिजिटल मनी भी इसके द्वारा रिसीव की है पाकिस्तानी एजेंट से। कितना पैसा लेने की जानकारी? देखिए, अभी इनका एक अकाउंट आया, एयरटेल बैंक में अकाउंट है, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई बैंक के जितने भी डिटेल्स हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, वो सारे रिकॉर्ड अभी कस्टडी के बाद आएंगे। सर, प्रकाश हैबिचुअल इस तरीके का बंदा है या पहली बार इस तरीके की हरकतों में मुब्तला पाया गया? क्या इसका ट्रैक? हाँ, ये बात आपकी सही है कि अभी तक जैसे हमारी अरेस्ट हुई है उनमें एक
शातिर प्रवृत्ति का प्रकाश उर्फ बादल है। काफी इसके पहले भी प्रीवियस केसेस हैं, उनके रिकॉर्ड अभी आना बाकी हैं और संदिग्ध गतिविधियों में पहले से ही शामिल था। पूछताछ नोट में उसने स्वीकारा भी है और सेक्शन 23 अपने एविडेंस की जो इतला दी है उसमें भी इसने एडमिट किया है कुछ फैक्ट और आईएसआई एजेंट से कनेक्टेड था। मेजर इसका जो काम था ये अपने इंडियन मोबाइल नंबरों से और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को उनको नंबर देता और वहां पे व्हाट्सएप डाउनलोड करा के ओटीपी उनको शेयर करता था। अब जब ओटीपी उनको शेयर हो जाते थे तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बड़ा ही डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स हैं देश के विरोध काम करते थे, ऐसा रिकॉर्ड पे भी आया है। क्या ऐसी गंभीर सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंची है जिन पर वाकई रक्षा विभाग को चिंता करने की जरूरत है इसके जरिए? निश्चित रूप से ये सूचनाएं उसके मोबाइल पे उपलब्ध है। साधुवाला जो अपने सैन्य स्थान है, कई कोऑर्डिनेट्स हैं, सेना के मूवमेंट्स के हैं, सेना की गतिविधियों के हैं, टैंक्स के हैं और जो सेना के अभ्यास स्थल हैं उनके कई फोटोग्राफ्स हैं जो निश्चित रूप से भारत देश के संवेदनशील डॉक्यूमेंट है, जो कि अगर भारत देश के विरोधी दुश्मन के हाथ लगते हैं तो देश के लिए गंभीर और घातक हो सकते हैं। जो है वो केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पंजाब और गुजरात के इलाकों की मैंने बिल्कुल सही बात है, ये 3 स्टेट्स में था और इसके मोबाइल पे जिन व्हाट्सएप से कनेक्टेड था तो बाबा जी के नाम से, वीर जी और बालावीर जी के नाम से कई 4 जो मोबाइल थे वो उन पे कनेक्टेड था। वहां से डायरेक्शंस आते थे कि आपको इस जगह की लोकेशन लेनी है, वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजनी है। दूसरी एजेंसी आईएसआई है। दूसरी एजेंसी का क्या मतलब है? दूसरी एजेंसी से जो हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी वो भी पूछताछ करेंगे सर? देखिए, अभी सेंटर से अभी हमारी पूछताछ के बाद अगर आवश्यकता लगती है सेंटर इंटेलिजेंस को तो निश्चित रूप से वो पूछताछ कर सकते हैं इसमें। जिन लोगों के नंबर इसने पाकिस्तान भेजे उनको क्या सहमति से नंबर लेता था या झांसे में लेता था? क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है? देखिए, मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर थी। ये कुछ ऐसी गतिविधियों में था जो अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो मैंसरिया इसका और मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर थी। विद इंटेंशन ये जानता था कि मैं किन लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ओटीपी शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। जिनके नाम से वो नंबर लिए जाते थे वो लोग क्या इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, या उनसे झांसे में लेता था? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल झांसे में देके 4 नंबर जिनका हमने अभी देखा है, जो नंबर के ओटीपी इन्होंने शेयर किए हैं, जहां से जो नंबर कनेक्टेड थे वो सभी नंबर भारत के हिंदुस्तानियों के नंबर के ऊपर जारी किए गए हैं, उनकी आईडी के ऊपर जारी किए हुए हैं और डेफिनेटली उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, अंदेशा नहीं है कि हमारे नंबर से मोबाइल नंबर चालू है। ठीक है, थैंक यू।